जीत को जेल में देख सौम्या घसीट ले गई। ताऊ जी को पुलिस स्टेशन। सीरियल यह फितूर 13 में चल रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर सौम्या सिखाएगा अब ताऊ जी को सबक। ताऊ जी ने करी सारी हदें पार। अब सौम्या लाएगी ताऊ जी का असली चेहरा सबके सामने। अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि सौम्या जीत को बार बार कहती कि आप घर लौट कर चले, लेकिन जीत मना कर देता है कि जितनी आवाज तुम मेरे लिए उठा देना उतनी तुम्हारे लिए हिम्मत करो। और वहीं पर फिर भी समय अपने भाई को जैसे मनाती है कि वह अपने पापा से बात करें जीत को वापस लाने के लिए, लेकिन उल्टा सब कुछ सौम्या पर ही डाल देती है, ताऊ जी और ताई जी, और कहती है कि दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। और एक बार फिर से ताऊ जी सौम्या को बुरी तरह से डरा देते हैं। क्या करूं, उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं पर ताऊ जी को अवार्ड मिलने वाला है इस पंडाल में, जहां पर पूरा समाज उनको सम्मानित करना चाहता है। और स्टेज पर ताऊ जी सौम्या को ही स्टेज पर बुला लेते कि इसी के नाम से मेरी जिंदगी में संगीत की एंट्री हुई थी और इसी से शुरुआत हुई थी। और जैसे ही सौम्या उनका सम्मान करने के लिए पहुंचती है, ताऊ जी बहुत गलत तरीके से उसका हाथ छूते हैं और सौम्या वहीं पर बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लेकिन जीत यह सब कुछ देख लेता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि वह आज इस बुढ़े को सबक सिखा के ही रहेगा। और जैसे ही सौम्या घर पहुंचती है, ताऊ जी सौम्या के साथ सारी हदें पार करने की कोशिश करते हैं। उसका दुपट्टा फेंक देते हैं, उसे गलत तरीके से छूने वाले होते हैं, लेकिन तभी जीत अपने आप को रोक नहीं पाता और ताऊ जी को बुरी तरह से पीट डालता है और खुद भी बहुत बुरी तरह से लोगों से मार खा लेता है। लेकिन फिर भी सौम्या कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उस वक्त ताऊ जी की हरकतों से पूरी तरह से डर गई है। लेकिन अब सौम्या चुप नहीं बैठेगी, वह अब जीत जैसे गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन जीत अपनी सफाई में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि सौम्या कुछ कदम उठाए और खुद सबक सिखाए। और सौम्या ने उसे कसम भी दी थी, इसीलिए वह पूरी मार खा लेता, जेल भी चला जाता है। लेकिन सौम्या अब जीत की खातिर उससे मिलने पहुंचती है जेल में, जहां पर जीत कहता है कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए आवाज उठाओ। मैं तो शायद 24 घंटे में इस जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के कैद हो गई है उसे तुम्हें खुद बाहर आना होगा। इसके बाद सौम्या जैसी घर पहुंचती है, ताऊ जी फिर से उसे कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, देखा ना हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं, उससे पहले तुम्हारा आशिक जेल में है। तभी सौम्या का गुस्सा सत में आसमान पैर होता है और वह ताऊ जी की कॉलर पकड़कर उन्हें मोहल्ले में से घसीट कर ले जा रही होती है। सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं कि सौम्या क्या कर रही है। सौम्या को उसके पापा और सभी रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सौम्या रुकती नहीं। वह पूरा दुर्गा का अवतार ले चुकी है, क्योंकि बार बार ताऊ जी उसे परेशान कर रहे हैं। और सौम्या उसकी कॉलर पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाकर फेंक देती और कहती है कि यह है और राक्षस जिस किसी भी समाज में रहने का हक नहीं है, यह वह घटिया इंसान जिसे जीत की जगह जेल में होना चाहिए। और सौम्या की यह हिम्मत देकर जीत काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर सौम्या के पापा सौम्या पर हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सौम्या की माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि सौम्या सही कह रही है। और फाइनली यहाँ पर सौम्या की माँ जब साथ देती है तो यहाँ पर उसके पापा भी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जब अनूप को पता चलता है तो वो खुद कांस्टेबल का डंडा लेकर उसे पूरी तरह से पीटते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अब मैं कोशिश करूंगा कि कभी जेल से बाहर ना आए। और जीत की जमानत खुद करवाता है और साथ में उसे माफी भी मांगता है। भाई ताऊ जी बहुत ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनूप उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है और डंडे से मारते हुए से जेल में डाल देता है। और इंस्पेक्टर को कहता है कि इनको ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे देखकर कोई भी आगे घर का या बाहर का भी कोई इंसान अपनी बच्चियों पर गलत नजर उठाकर ना देखें। और उसके बाद जीत अपनी बाइक लेकर निकल रहा था, लेकिन अनूप कहता है, नहीं गैराज नहीं, तुम हमारे घर आओगे और तुम्हारा पूरा सामान मैं शिफ्ट करवा दूंगा, तुम घर चलो। और सौम्या काफी खुशी हो आती है और यहीं से शुरू होगी जीत और सौम्या की नई कहानी। तो क्या आप एक्साइटेड हैं
इसे देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।